हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है अनु और आज का वीडियो है प्रश्नावली के बारे में, जिसको हम अंग्रेजी में क्वेश्चनर कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ क्वेश्चनर मतलब प्रश्नावली का अर्थ, मीनिंग ऑफ शेड्यूल मतलब अनुसूची का अर्थ, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल मतलब प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर, और साथ ही हम अच्छी प्रश्नावली के गुण एवं विशेषता को भी पढ़ेंगे और प्रश्नावली की प्रयोग विधि को भी समझेंगे। प्रश्नावली का अर्थ, प्रश्नावली जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चनर कहते हैं, तो प्रश्नावली प्रश्नों या कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं। प्रश्नावली रिसर्च करने का एक जरिया है जिसमें लोगों से सूचना एकत्र करने के लिए लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे है अनुसूची का अर्थ, जिसको हम अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान मतलब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन हेतु चुने गए विषयों से संबंधित प्रश्नों की एक सूची, जिसमें प्रश्नों के उत्तर इन्वेस्टिगेटर द्वारा सूचना देने वाले से पूछताछ करके लिखे जाते हैं, अनुसूची कहलाते हैं मतलब शेड्यूल कहलाते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर होता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल। तो पहला टॉपिक है प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रश्नों के उत्तर देने के लिए खाली स्थान मतलब ब्लैंक प्लेस छोड़ा जाता है, जबकि अनुसूची में प्रश्नों की सूची के अलावा इसमें ब्लैंक प्लेस, चार्ट आदि भी जरूरत के हिसाब से बनाए जा सकते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रश्नावली एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सूचना देने वाला एक फॉर्म का प्रयोग करते हुए प्रश्नावली को स्वयं भरता है, जबकि अनुसूची एक ऐसा साधन है जिसमें इन्वेस्टिगेटर स्वयं इंफॉर्मेशन देने वाले के पास जाकर अनुसूची को भरवाता है। तीसरा टॉपिक है प्रश्नावली को इंफॉर्मेशन देने वाले को पोस्ट द्वारा भेजकर आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है और उनसे जल्दी आंसर देने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, जबकि अनुसूची इन्वेस्टिगेटर स्वयं इंफॉर्मेशन देने वाले के पास लेकर जाता है। और चौथा टॉपिक है प्रश्नावली के उत्तर के लिए उसमें स्थान छोड़ना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी उत्तर अलग सीट पर भी दिए जा सकते हैं, जबकि अनुसूची के प्रश्नों में उत्तर देने के लिए खाली स्थान मतलब ब्लैंक प्लेस छोड़ना आवश्यक होता है। प्रश्नावली में नोट्स और कवर लेटर देना आवश्यक होता है, जबकि अनुसूची में इस प्रकार के नोट्स और कवर लेटर देना आवश्यक नहीं होता है। अभी हमने प्रश्नावली अनुसूची का अर्थ और प्रश्नावली अनुसूची में अंतर को समझ लिया है। अब आगे हम देखते हैं कि एक अच्छी प्रश्नावली क्या है और इसके कौन कौन से गुण होते हैं। अच्छी प्रश्नावली के गुण, तो पहला टॉपिक है प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र मतलब कवरिंग लेटर हो, जिसमें डाटा कलेक्शन मतलब समंकों के संग्रहण का उद्देश्य बताया गया हो कि डाटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है और किस उद्देश्य से कलेक्ट किया जा रहा है। और दूसरा टॉपिक है प्रश्नावली के अंदर प्रश्नों की संख्या कम हो, परंतु इतना भी कम ना हो कि जो जरूरी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है वो भी प्राप्त ना हो पाए। तीसरा टॉपिक है जो प्रश्न पूछे जा रहे हो वो प्रश्न सरल, स्पष्ट और छोटे होने चाहिए। चौथा, प्रश्न इस क्रम में रखे गए हों कि इन्फॉर्मेशन देने वाले को आंसर देने में कोई असुविधा ना हो। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली की प्रयोग विधि। प्रश्नावली की रचना के साथ साथ इसके प्रयोग विधि का निर्धारण भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले ही किया जाता है। व्यवहारिक रूप से प्रश्नावली के प्रयोग में निम्न 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला, पूर्व परीक्षण, जिसको अंग्रेजी में हम प्री टेस्टिंग कहते हैं, और दूसरा सहगामी पत्र, जिसको अंग्रेजी में हम कवरिंग लेटर कहते हैं, और तीसरा अनुगामी पत्र, जिसको हम अंग्रेजी में फॉलो अप लेटर कहते हैं। तो हम इन तीनों टॉपिक्स को पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। पहला टॉपिक पूर्व परीक्षण प्री टेस्टिंग। प्रश्नावली बनाने के बाद उसका पूर्व परीक्षण मतलब प्री टेस्टिंग किया जाता है। यदि प्री टेस्टिंग में कोई गलती पाई जाती है तो उन्हें दूर किया जाता है, ताकि भविष्य में आगे चल के जब प्रश्नावली के आधार पे हम कोई काम करें तो हमें उसमें कोई बाधा मतलब प्रॉब्लम ना हो। दूसरा टॉपिक है सहगामी पत्र, जिसको अंग्रेजी में हम कवरिंग लेटर कहते हैं। प्रश्नावली को तैयार करने के बाद उसे डाक द्वारा इंफॉर्मेशन देने वाले के पास पहुंचा दिया जाता है।
प्रश्नावली के साथ एक लेटर अटैच किया जाता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर का इंट्रोडक्शन और इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य होता है कि मतलब इन्वेस्टिगेशन किस उद्देश्य से किया जा रहा है। ये लेटर छोटा और अट्रैक्टिव होना चाहिए। तीसरा टॉपिक है अनुगामी पत्र, जिसको अंग्रेजी में हम फॉलो अप लेटर कहते हैं। यदि प्रश्नावलियों को डाक द्वारा भेजा जाता है तो उनका समय पर लौटना असंभव होता है, इसीलिए सूचकों को आगामी पत्र भेजा जाता है जिसके द्वारा सूचना देने वाले को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वे प्रश्नावली को भरकर शीघ्र लौटाने का कष्ट करें। और अगर ये फॉलो अप लेटर से कोई रिस्पॉन्स ना आए तो हम 2 से 3 फॉलो अप लेटर और भेज सकते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन का क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ तो इन्वेस्टिगेटर को भी लेटर भेजा जा सकता है कि वो अनुसूची भेजने का प्रबंध करे। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना प्रश्नावली के बारे में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।